दोस्तों, आपका स्वागत है कुसुमलता स्टडी चैनल पर। हम आपके सामने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल साहित्य के प्रमुख प्रवृत्तियां लेके आए हैं, जो आप लोग समझने का प्रयास करिएगा कि इसमें क्या है कि क्वेश्चन हैं और उन्हें हम अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे आदिकाल की साहित्य की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियाँ होती हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन होता है हिंदी व्रत और आलोचना का समवेत रूप होने से यह इतिहास आज की प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। ये जो कोटेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। जो कि कोटेशन पूछी जा रही है वो रामचंद्र शुक्ल की है, ठीक है। इसी की ओर इतिहास की ओर संकेत कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और ये कैसे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल? वैज्ञानिक ढंग से विधेयवादी प्रकृति के थे। कैसे थे? वैज्ञानिक ढंग से विधेयवादी प्रकृति के थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया? प्रारंभिक काल होता है यानी कि आदिकाल को कहा गया है। प्रारंभिक काल कहो चाहे वीर गाथा काल कहो, इनके आदिकाल को कई नामों से जाना जाता है, जो कि हम आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे और इसमें भी बताएंगे। तो जो प्रारंभिक काल है यानी कि आदिकाल, उसको वीर गाथा नाम किसने दिया है? आपका रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। किसने दिया है? इसका आंसर कौन सा आंसर है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके अलावा आपके कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं आदिकाल को किस किन नामों से जाना जाता है वो हम आपको बताते हैं। जैसे कहा गया है, हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल को भिन्न भिन्न नामों से वर्गीकृत किया है, यानी कि आदिकाल या वीर गाथा काल को और किन किन नामों से जाना जाता है और किसने किसने उन नामों को दिया है, ठीक है। पहला आता है आरंभिक काल। तो आरंभिक काल जो है, सबसे पहले तो चारण काल आता है। आदिकाल को चारण काल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। आरंभिक काल नाम दिया है मिश्र बंधु ने। प्रारंभिक काल दिया है गणपति चंद्रगुप्त ने। वीर गाथा काल दिया है रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल दिया है शंकराचार्य। बीज बपन काल दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर काल दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आदिकाल दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चारण काल और संधि काल दिया है राम कुमार वर्मा ने। आधार काल दिया है महान अवस्थी ने। देखिए, इन जो आदिकाल के और भी नाम हैं, जिन नामों से इनको मतलब नाम से पुकारा गया है, लेकिन फ़िलहाल तो इस समय इतने नामों को आप याद कर लीजिए। जब इनको बार बार आप याद करेंगे, बार बार सामने आंखों के आएंगे, तो आपको ये स्वाभाविक है कोई भी चीज़ याद हो जाती है। लेकिन कुछ ट्रिक के द्वारा अगर याद करो, किसी को चीज़ से जोड़ दो तो वो जल्दी याद हो जाते हैं। तो मैंने तो हालांकि इनको जोड़ के याद किया है और तो याद हो गए थे। जैसे सिद्ध सामंत काल है तो सात से जा रहा है, तो राहु शंकराचार्य भी सात से जा रहा है। तो इस तरीके से मैंने इसको इस तरीके से याद किया है। तो आप भी कोशिश करिए, कुछ ना कुछ ट्रिक से जोड़ के याद करिए तो याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? अब ये आदिकाल है, उसको आधार काल किसने कहा है? आपका मोहन अवस्थी ने कहा है, ठीक है। उसके बाद आता है आदिकाल को चारण काल। इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने कहा है। राम कुमार वर्मा ने संधि काल भी कहा है और चारण काल भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग अशुद्ध है? आपको इसमें से अशुद्ध वाक्य छांटना है, यानी कि कौन सा अशुद्ध है। देखो, बीज बपन काल किसने नाम दिया है? बीज बपन मिश्र बंधु ने तो दिया नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। हालांकि ये गलत हो गया, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। सिद्ध सामंत काल, जो कि मैंने बताया था, ये भी सात से है, तो राहु शंकराचार्य भी सात से है। तो इस तरीके से इसको याद कर लीजिए। संधि काल यानी कि चारण काल है, तो इसको दिया है राम कुमार वर्मा ने। वीर गाथा काल किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? वीर काल किसने कहा है? वीर काल एक देखिए कन्फ्यूजन वाला है क्वेश्चन, इसे आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसमें वीर काल दिया गया है, वीर काल। और वीर काल किसने दिया है? विश्वनाथ प्रसाद ने दिया है, ठीक है। किसने दिए हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और वही वीर गाथा काल है वो किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। तो दोनों में अंतर कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, आपका आदिकाल ये तो हो चुका है, आप समझ गए होंगे, ये भी आप समझ गए हों।
आदिकाल वीर गाथा काल किसने दिया है, ये भी आप समझ गए हो। ठीक है, फिर आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा है। इन्होंने काल विभाजन में दोहरा नामकरण अपनाया है। कैसे? जैसे आदिकाल या वीरगाथा काल दोहरा नामकरण हो गया। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, रीतकाल को उत्तर मध्यकाल कहा जाता है, आधुनिक काल को गद्यकाल कहा जाता है। इस तरीके से मैंने आपको कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आए होंगे और इम्पॉर्टेंट भी हैं। अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आपके मार्क्स अच्छे ही बनने वाले हैं। तो आपको अगर समझ में आया है, आपको मेरा वीडियो समझ में आता है तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।